आरआरबी एनटीपीसी का जिनका भी एग्जाम हो रहा है उनके कल के शिफ्ट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन त्रिकोणमिति से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख कर जाते हैं तो विद इन सेकंड में बना लेंगे। देखिए आपका दिया गया tan थीटा, क्या है tan थीटा बराबर आपका कितना दिया गया, अगर आप देखेंगे तो tan थीटा बराबर आपका दिया गया 4/3। कितना दिया है 4/3। तो एक चीज़ समझिए, आपका tan थीटा बराबर होता कितना है। तो अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता तो इतना याद रखिए, कक्का क्या होता है के होता है आपका लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल, एल होता है लाल बटे कक्का। अगर इतना आपको पता है तो पूरे क्वेश्चन को आसान तरीके से बना लेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझ जाइए। देखिए जैसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है, जो त्रिकोणमिति हमारी लगती है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहां पे। तो देखिए 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। इसके अलावा इसमें से आधार ए भी हो सकता है, ये लंबाई होती है, या तो ये आधार हो जाएगा ये लंबाई, ये इनमें से चेंज होता रहता है। अब देखिए आपका tan थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया लाल बटे कक्का। तो ये पहली लाइन आपकी होती किसकी है, साइन थीटा की, दूसरी होती है कॉस थीटा की, तीसरी लाइन हमारी होती है tan थीटा की। अगर इसी का उल्टा पूछता है तो नीचे से हम ऊपर वाला पलट देंगे। अब देखिए आपका tan थीटा की लाइन कौन सी होगी, लास्ट वाली। तो हमारा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है tan थीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है tan थीटा बराबर आपका होता है लंब, यानी लेंथ अपॉन होता है आधार। तो आपका ये दिया कितना गया है, लंबाई कितनी आ गई है आपकी 4 दिया गया है, और आधार कितना है आपका 3 दिया गया है। तो अगर आप देखें ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगेगा। तो लंबाई आपका कितना दिया है, एल बराबर आपका 4 दिया है, तो ये आपका 4 निकल के आ गया। ये आपका कितना है, ये आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका कर्ण कितना होगा, ट्रिपलेट होता है, 3 4 क्या होता है ट्रिपलेट, तो 3 4 और ये 5 आपका ट्रिपलेट होता है। तो इसका कर्ण कितना आ जाएगा आपका, तो कर्ण आपका 5 हो जाएगा। तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, बहुत आसान है, सेक थीटा। देखिए निकालने के लिए बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन में समझ जाइए, आगे वाले क्वेश्चन को विद इन सेकंड में उड़ा दोगे। सेक थीटा बराबर होता कितना है, तो देखिए सेक थीटा बराबर आपका होगा कितना, तो देखिए ये बीच वाली लाइन होती है कॉस की, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा के से हमारा क्या होता है कक्का, यानी के से हमारा कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा, के अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा के अपॉन ए। अब के से हमारा क्या दिया गया है कर्ण कौन सा है, देखिए कर्ण हमारा 5 है, तो इसको 5 करेंगे। आधार आपका कितना दिया गया है, तो अगर आप देखें तो आधार हमारा कितना है 3, तो ये 5/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 5/3, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर होगा। इसको लिखना है, देखिए आपका क्या होता है, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार होगा, तो ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब समझ में आ गया कहाँ से वैल्यू निकलती है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर इसमें आपको पूरा समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करते हैं, विद इन सेकंड में हम लोग उड़ाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, इसको पहले करते हैं। देखिए आपका दिया है सेक थीटा, क्या है सेक थीटा, हालांकि इसको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, सेक थीटा और प्लस आपका दिया गया है tan थीटा, और इसका मान आपका अगर 5 दिया गया, कितना दिया है 5 दिया है, तो अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 1/5। कितना होगा 1/5। तो आपको मन में आएगा कि ऐसे आपने देखते ही कैसे लगा दिया। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है सेक, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका होता है 1। कितना होता है 1 होता है। अब आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, यानी आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस आपका tan थीटा होगा, कितना होगा tan थीटा, और मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा और माइनस आपका हो जाएगा tan थीटा, है ना, इस प्रकार से, और बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा tan थीटा का मान कितना दिया है 5, 5 इधर मल्टीप्लाई में, तो 5 इधर जाएगा डिवीजन में, तो हमारा ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5। कितना होगा 1/5, और इस क्वेश्चन का हमारा यही राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, देखिए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्लस वाली है, हमेशा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका होता है ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है ए माइनस बी होता है, यही होता है कि नहीं होता है। तो कभी भी अगर आपका ए प्लस बी का मान दिया गया है और आपको ए माइनस बी का मान चाहिए, तो इसको यहाँ पर नीचे ला दीजिए, तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर 5/12 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। अभी हमने आपको सिखाया है tan थीटा बराबर होता क्या है। देखिए tan थीटा बराबर आप निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर आपका दिया गया है 5 बटे कितना दिया है 12 दिया गया,
कितना है 5/12। मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको भूल जाता है तो लाल बटे कक्का क्या करेंगे, एल ए एल करेंगे लाल, और अपॉन क्या हो जाएगा के ए, क्या हो जाएगा के ए। एल का मतलब लंबाई, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण होता है। ये पहली लाइन जो होती है आपकी किसकी होती है, साइन थीटा की, ए वाली होती है कॉस थीटा की, और ए वाली लाइन आपकी होती है टेन थीटा की। लिख लीजिए, ये साइन का होता है, ये आपका कॉस का होता है, ये आपका टेन का होता है। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा, ये आपका लंब बटे आधार हो जाएगा, ये लंब होगा और ये वाला आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका लंब निकल गया क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा, आपका आधार पता चल गया। तो आपको कर्ण पता करना है, कर्ण क्या होता है, यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा, तो ये आपका 5 दिया है, लंबाई कितनी है 5 है, आधार आपका 12 है, तो आपका कर्ण कितना होगा, तो आपका कर्ण हो जाएगा, कितना होता है, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, आपका ट्रिपलेट होता है, कितना होता है 13 ट्रिपलेट आ गया, बन जाएगा। जिनसे नहीं बनता इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़कर रूट लगाइए तो आपका 169 आएगा, जो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ट्रिपलेट होता है, नहीं बनता तो आप अंडर रूट से भी कर सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज बनता है। अब हमको वैल्यू चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा का, तो साइन थीटा बराबर होता कितना है, निकाल लीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर आपका होता है, देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू साइन थीटा लाल बटे कक्का, तो आपका क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का में अगर करेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना दिया है 5 और कर्ण हमारा 13 है, तो ये आपका हो जाएगा 5/13, कितना होगा 5/13 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ से आया फर्स्ट वाला लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंबाई हमारा कितना है 5 है और कर्ण हमारा 13 दिया गया है। इसी प्रकार कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू कौन सी वाली होती है, बीच वाली, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, निकाल दीजिए, आधार हमारा कितना दिया, आधार 12 है और कर्ण हमारा 13 दिया गया, तो 12/13 आ जाएगा। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया गया है, तो इसको जब डायरेक्ट करेंगे, देखिए आपका 5/13 है प्लस आपका दिया गया है, ये आपका 12/13 है, कितना है 12/13 दिया गया है। अपॉन करेंगे, यही सेम वैल्यू आपका माइनस में है, तो 5/13 करिए और माइनस आपको क्या करना है, 12/13 करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए चेंजेस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉस पहले है, तो कॉस का मान पहले आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला आपका माइनस होगा। ठीक है, मैंने पलट के लिख दिया है। यहाँ पर देखिए आपका कॉस पहले है और ये माइनस साइन है, तो ये साइन का मान है माइनस, तो -5/13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपका 13 है, तो एलसीएम आपका 13 ही आएगा, ये 12 5 कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, 13 का एलसीएम 13 और 12 5 कितना आ जाएगा, देखिए 12 से 5 बार, लेकिन यहाँ पर माइनस दिए, 12 में अगर 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7 5 12, तो आपका 7 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 7 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। देखिए पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से कटता है, 13 से 13 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17 कितना आ जाएगा 7, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा 17/7, जो है आपका कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है। आसान कि नहीं आसान है, विद इन सेकंड में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना है, पहले यहीं से आपको देखिए, अगर भूल जाता है तब ठीक, इससे आप करेंगे लाल बटे कक्का से। अगर नहीं भूलता है तो आपको याद रहना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण से लंब आपका 5 हो गया, 5 के सामने कर्ण आपका लंब बटे आधार होता है, तो आधार आपका 12 हो गया, तो कर्ण हमारा 5 12 13 13 हमारा कर्ण हो जाएगा। चलिए आगे और एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो, और थीटा एक न्यून कोण हो तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। अब एक चीज़ समझिए, कभी भी ऐसा वैल्यू आती है तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करना कि आप ये सोचिए कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करना चाहें और थीटा की वैल्यू रखें। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है सेक थीटा बराबर होता क्या है, आपको पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर होता क्या है। अगर नहीं बनता, मैंने आपको सिखाया है कि लाल बटे कक्का लिखिए, क्या करिए एल ए एल करिए लाल और बटे क्या कर दीजिए कक्का, है ना के ए। तो आपका क्या होता है, कॉस का कौन सा वाला होता है, ये वाला कॉस का होता है, कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो ये के होता है कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक कर्ण बटे कितना होगा आधार होगा, यही होगा ना सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। ये आपका दिया कितना है, ये आपका 13/5 दिया गया। ठीक है, निकाल लीजिए, आपका ये आधार हो गया, आधार के बाद लंबाई और ये आपका कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण कितना दिया है 13, तो कर्ण आपका 13 हो जाएगा। आधार कितना है 5 है, 5 ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो ये आपका 12 निकल के आ जाएगा। नहीं बनता तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय करके निकालना है। अब आपको चाहिए tan थीटा और साइन थीटा का मान। tan थीटा बराबर होता कितना है, पहले निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर होता है क्या, देखिए tan थीटा होता है लंब बटे आधार। नहीं बनता तो एक एक लाइन में निकाल लीजिए, लंब बटे आधार होता है,
तो ये क्या होगा भाई, लंब हमारा कितना दिया है 12, तो 12 करिए। आधार आपका कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए। इसी प्रकार आपको निकालना है साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कर लीजिए। साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आपका साइन थीटा, यहाँ देखिए फर्स्ट है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, लंब हमारा कितना दिया है, लंब आपका 12 होगा, कर्ण हमारा 13 है, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा करना है, तो आपका 12 बटे 5 आ जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 12 बटे 13 हुआ। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो 13 पचे 65 आ जाएगा, कितना होगा 65। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 13 में 12, 13 से 2 बार आपका 26 होगा, 13 से एक बार 13, और 13 से 2 बार 26 होगा, 13 कम 13, 13 2 15 हो जाएगा, तो 156 आ जाएगा। फिर प्लस करिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको 60 इसमें हम जोड़ते हैं तो ये आपका 6 का 6 हो जाएगा, 6 5 11 होगा, 216 बटे कितना आ जाएगा 65। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 216 बटे 65। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, आपको बहुत सरल भाषा में सिखा रहे हैं। अगर आप इसको करना चाहेंगे, जो क्वेश्चन पेपर में छोड़ के आ रहे हैं, तो आपसे बन जाएगा। थोड़ा समझ लीजिए, आपको इतना याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इसको कैसे याद रखना है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी किसकी होती है, ये आपकी साइन थीटा की होती है, किसकी होती है साइन थीटा। ये वाली वैल्यू आपको किसकी होती है, कॉस थीटा की होती है, और लास्ट वाली आपकी होती है टैन थीटा की। तो आप सभी को पता होगा, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। तो इसका पलट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, छवों को हम निकाल लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 क्या है tan थीटा, 5 tan थीटा इज टू आपका कितना दिया गया है 4 दिया गया है, समझिएगा। ठीक है, अब देखिए या तो इसको tan थीटा बराबर कर सकते हैं 4 बटे 5 भी, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाके भी कर सकते हैं आप, उसमें कर्ण लंबाई और आपका बेस निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी बना के कर सकते हैं। देखिए जैसे आपका दिया गया है क्या 5 साइन थीटा माइनस आपका कितना दिया है 3 कॉस थीटा, ये दिया है ना 3 कॉस थीटा, अपॉन आपका 5 साइन थीटा है, कितना है 5 साइन थीटा, और प्लस आपका 2 कॉस थीटा दिया है, कितना है 2 कॉस थीटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए जब इस प्रकार का दिया गया है तो अगर आप देखें यहाँ पर कुछ कॉमन ले लें। अगर यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा। पर यहाँ अगर कॉस लूँगा तो यहाँ कॉस है नहीं, तो अगर कॉस देखिए यहाँ पर मैं ऊपर अगर कॉस थीटा मैं कॉमन लेता हूँ तो आपका ये बच जाएगा 5, यहाँ पर कॉस नहीं है तो कॉस जब कॉमन होगा तो यहाँ पर नीचे चला जाएगा, तो आपका टैन थीटा बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये आपका टैन थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, कॉस नहीं है, कॉस इससे मैं जब कॉमन लूँगा तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस करूँगा तो कॉस से कॉस कॉमन हो जाएगा, तो एक कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ये आपका -3 बचेगा, कितना बचेगा -3। सेम इसी प्रकार से कॉस थीटा मैं फिर से क्या करूँगा कॉमन करूँगा, तो ये आपका बन जाएगा कितना हमारा 5 tan थीटा बनेगा, 5 tan थीटा, और प्लस आपका 2 बन जाएगा, कितना बनेगा +2 बनेगा। देखिए कॉस से हमारा कॉस कट जाएगा, ये 5 tan थीटा -3, 5 tan थीटा का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस कितना करूँगा आपका 3 होगा। यहाँ पर देखिए 5 tan थीटा, तो इसका मान हमारा 4 होगा, फिर प्लस आपका 2 हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 1/6, और इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 1/6 आ जाएगा। है आसान कि नहीं है, कितना है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप विदिन सेकंड में बना के कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अगर करना चाहें तो विदिन सेकंड में कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सभी क्वेश्चन को हम डेली करा देते हैं, ताकि पेपर में जाने से पहले आपको एक मजबूती मिल जाए, ताकि पेपर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्लिक कर लें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।